मैं एडमिनिस्ट्रेटर ऐश्वर्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने इंटर 2016 में क्वालिफाइड किया, 2018 में सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा उसी नगर से क्वालिफाइड किया, सेफ्टेक SGTI इंस्टीट्यूट से। सेफ्टेक उसको सेफ्टेक से मान्यता प्राप्त है। अच्छा ठीक है, और, मैं मान्यता नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। और कौन सा कोर्स किए हैं सेफ्टी में? इंडस्ट्रियल सेफ्टी है सर। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। जी सर। अच्छा अच्छा। और मैंने थोड़ा बहुत 2018 में? हाँ 18 में तो कुछ 2018 में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप जॉब पर गए कहीं कि नहीं? एक बार गया हूँ सर, पूना गया कौन हूँ। सी जगह? पूना? हाँ कौन मिलेनियम। कौन सा कंपनी? मिलेनियम कंपनी थी। क्या काम करवाती थी? सिविल लाइन बिल्डिंग में आती थी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? जी सर, क्या क्या इंजीनियरिंग। देखते थे आप वहाँ पर? वहाँ पर सर मेन तीन चीजें थी वो। परमिट ज्यादातर ये क्या बोलते हैं, जर्नल परमिट, हॉट परमिट और वर्क एंड हाइट और इसका फोल्डिंग, हम्म। यही लाइफ लाइन। और प्लस कुछ जो भी कंक्रीट की गाड़ियाँ, कुछ हाइड्रा वगैरह बड़ी गाड़ियाँ आती थी तो उनका इंस्पेक्शन करना। और फिर ड्राइवर का हैवी वैलिड लाइसेंस और उसका FC, आई हम्म। टेस्ट और गाड़ी का जो भी मतलब RC हो, उसका इंश्योरेंस हो, हाँ PU। हाँ। हाँ ये सब मतलब एंट्री एग्जिट के टाइम। और हम्म। और क्रेन जो टावर, मोबाइल टावर क्रेन थे तो हम्म। उनका उनका भी यही था मतलब जो भी उसका लोड चार्ट देखना। और जो क्रेन ऑपरेटर था उसका फिटनेस मेंटली ठीक कैसे क्या था। और ठीक है। जो भी परमिट से रिलेटेड आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? परमिट से रिलेटेड सर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही था कि सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कोई भी काम करते थे तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है सर, परमिट। तो उससे हम्म। पहले क्या वहाँ पर कार्य हो रहा है, वहाँ के उस टावर के मतलब सुपरवाइजर और एरिया टावर जो इंचार्ज होता था मतलब जो एरिया इंजीनियर, और उससे मिलते थे कि कौन सा कार्य होने वाला, अगर स्टाफ फोल्डिंग का होने वाला है तो वहाँ का जो भी मटेरियल चाहे जो भी बंदा काम करता था तो उसका कंपोनेंट है कि नहीं, उस फील्ड में ट्रेंड है कि नहीं, और मटेरियल क्या है, फुल PPE में है क्या, कोई भी मतलब जैसे अनवांटेड मटेरियल या फाल कोई मतलब हजार्ड वगैरह क्या है, मतलब पूरा सब उसका मतलब परमिट लेते थे। और परमिट तो वही भरते थे सब, हम लोग ज़्यादातर वही चेक करके सिग्नेचर करते थे। अच्छा, आपको केवल चेक करना होता था? जी सर, हम लोग ज़्यादातर चेक लिस्ट ही भरते थे। तो ये और परमिट परमिट लेना किसका जिम्मेवारी था? परमिट लेना सर जो उसका जूनियर इंजीनियर था, हम्म। हाँ वही, वो ज़्यादातर वही लेता था। हम सिर्फ आते थे बस देखते थे, हाँ परमिट लिए, परमिट हो गया है। परमिट हम्म। आते थे चेक करते थे कि हाँ मतलब परमिट लिया, अपना साइन करके और साइड जो हमारे साइड इंचार्ज थे गणेश सर उनको दे देते थे। और चेक वो कर लेते थे कि हाँ परमिट जो लिया गया उसके अनुसार प्रिक्यूशन है कि नहीं, कोई हजार्ड की संभावना तो नहीं है, कोई भी लाइफ लाइन या जो भी सिंपल। ज़्यादातर उसमें कितने वही तरह का परमिट यूज होता था वहाँ? सर तीन था, जनरल था, हॉट परमिट, वर्क एंड हाइट। हाँ। ये तीन था, वही मशीनरी में जैसे अच्छा बार बेंडिंग, ठीक है। बार कटिंग वगैरह। हाँ हाँ। बस तो हॉट वर्क का परमिट लेने से पहले आप इस जो खतरा था वो तो रिमूव करवाना, कम करवाना आप ही के हाथ में होगा। हाँ हाँ वो तो हम ही हाँ, देते। तो आप क्या क्या करते थे उसके लिए? हॉट परमिट में सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए ज़्यादातर जैसे कि एक गैस कटिंग का तो कभी कभार जैसे कि हार्ड बैरिगेटिंग वगैरह होता था तो हम्म। उसको थोड़ा बहुत मतलब जो गैस स्टार्च हो, होस पाइप, रेगुलेटर, फ्लैश बैक अरेस्टर वो ट्रॉली में प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं, उसको हम्म। वो क्या ब्लैक चेन से बांधने का। और हम्म। मुख्य रूप से वहाँ पर ये था कि वो कटर जो होता है, चिप्सा मशीन प्लाई काटने का, तो हम्म। साथ में वो फुल PPE में शील्ड वगैरह है, लेदर हैंड ग्लव्स, एब्जॉर्बर जो चेस्ट पहनाते हैं, ट्रैक, पैर में जो भी शूज वगैरह। और आगे जब वो कटिंग करता था छरिया वगैरह का, या फिर वो छरिया बैंडिंग जो आता है पतला जो वायर होता है, तो आगे हम्म। वो शील्ड लगाने का वो
आयरन का बना होता ताकि आगे जो भी मतलब स्पार्क जो निकले वो आगे न जाए। और वो प्रॉपर ये जो सिंपल वे में ज्यादातर काम होता था। और फिर कुछ ग्राइंडिंग का था और ड्रिलिंग का था या हैम्बर वगैरह ड्रिलिंग वगैरह, तो उसमें भी यही होता था कि भाई अपना गोगल्स हेलमेट वगैरह क्या प्रिकॉशन है, अगर वो थोड़ा हाइट कर रहा है तो क्या स्टैंडर्ड लेडर लिया है कि नहीं, या स्टैंडर्ड वो आयरन का स्टैंडर्ड टाइप का बना होता था, टेबल टाइप का, उस पे चढ़ के जो भी हो प्रॉपर वे में काम करना। या डक्ट में जो भी लगाना हो तो वहाँ पर मतलब कैसे ड्रिल मार रहे हो। और मेन और फिर नेट का था। घाट वर्क में यही था, जो सर सिविल लाइन का था तो उसमें ज्यादा वो था नहीं। चलिए ठीक है। हाइट वर्क के लिए आप इसका फोल्डिंग का यूज करवाते थे क्या? इसका फोल्डिंग इरेक्शन प्रोसेस बताइए कैसे होता था। इसका फोल्डिंग इरेक्शन तो सबसे पहले इसका फोल्डिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो उसका परमिट लेते थे, मतलब क्या है, फिर वहाँ का जो ग्राउंड कंडीशन होता था, सबसे पहले ग्राउंड परमिट लेने में ग्राउंड कंडीशन हम लोग चेक करते थे। फिर मटेरियल अगर क्या लेजर वगैरह जो भी स्टैंडर्ड लेजर हो या हॉरिजॉन्टल 500 पे होना चाहिए, क्या जो बंदा है उसका हाइट पास फुल कॉम्पिटेंट वगैरह है कि नहीं, और ड्रिंक वगैरह या कुछ ऐसा। जो एल्कोहल टेस्टर हम लोग का वो होता था, जब भी होता था एल्कोहल टेस्ट हम लोग पर डे का किया करते थे। और फिर जो भी इक्विपमेंट या फिर तो उसका रेल गार्ड वगैरह जो भी था साइड वगैरह में लाइफ लाइन वगैरह, फिर चढ़ने के बाद जैसे कोई अनवांटेड मटेरियल ना हो। और ज्यादातर कोई वहाँ पर स्लिपरी जैसे प्लाई का काम था तो उस पर जब भी होता है तो थोड़ा चिपचिपा ऑयल उस पर वो लगा रहता है, वो ज्यादा स्लिपरी ना हो। फिर या एक्सेस के लिए प्रॉपर रास्ता उसमें छरिया वरिया जो भी कालम वालम जब उसमें रेलिंग का जो एक था वो रेलिंग का जो था तो उसमें छरिया वगैरह ज्यादा मटेरियल ये सब ना हो। या फिर जो भी हो फुल बॉडी हार्डनेस उसका प्रॉपर होना चाहिए। उसका टैग वगैरह देखते थे कि मतलब कि जो भी उसका मतलब कोई उसका लेन यार्ड वगैरह में या स्टा जो जॉब स्टार्ट वगैरह उसमें कोई मतलब मिस्टेक ना हो। फिर उसका हैट वगैरह। और फिर उधर साइड में जब आउटर में जाओ तो फिर वो ब्रैकेट लगा हुआ अगर उधर जो भी लाइफ लाइन या नेट वगैरह, मतलब ये यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और वही कॉपलॉक वगैरह मतलब। ठीक है। इसका फोल्डिंग के कुछ कंपोनेंट्स बताइए जो नीचे से हम लोग इरेक्शन करते समय नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं, बताइए। सबसे नीचे पे तो होता है मेटलिक प्लेट, मेटलिक। उसके बाद सोल प्लेट, फिर बेस प्लेट, और उसके ऊपर से जो भी स्टैंडर्ड होता है कस के, और फिर लेजर 500 का डालते हैं। 500 लेजर के बाद जो भी है, या अब वो स्टैंडर्ड के ऊपर है कि 1.2 1 स्टैंडर्ड का या 2 स्टैंडर्ड का। और फिर जो भी उसका गार्ड रेल हो, फिर टो बोर्ड वगैरह, मिड रेल, टॉप रेल, लैडर चढ़ने के लिए जो कम से कम मिनिमम ऊपर 3 फीट मतलब ऊपर होना चाहिए लैडर साइड से ऊपर के। और शायद सोल प्लेट का 300 बाई 300 का, और बेस प्लेट का भी 300 बाई 300 का। और जो उसका मेटलिक प्लेट तो फिर वही उस जगह जो स्टैंडर्ड होता था उसमें एक लॉक सिस्टम जो छरिया टाइप की होती थी, ऐसे लॉक वाला जो 2 स्टैंडर्ड को ऐसे कसने के लिए रहता था। और फिर कॉप लॉक, क्योंकि मिनिमम 10 फीट का ही रेंज होता था हर फ्लोर का, 10 से 12 फीट। और यही था, यही इतना ही, यही सब था जो हमने देखा वो। वर्केट हाइट के लिए क्या प्रिकॉशन आप देंगे। और प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले तो हम यही देखेंगे वर्क एंड हाइट में कि पहले बंदा पूर्णतः मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कोई वो ना हो, हाइट पास होना चाहिए। और उसका फुल बॉडी हार्नेस प्रॉपर होना चाहिए, हेलमेट लगाया हो। और जब वो चढ़े तो मतलब लाइफ लाइन ओके होना चाहिए, जो भी चढ़े उसका गेट पास वगैरह एंट्री जो भी था, जो भी मतलब कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से सब होना चाहिए। अब उससे पहले उसको जो हाइट चढ़ने तो सबसे पहले उसको उसके बारे में बताएंगे कि
पे आप चढ़ रहे हैं तो मतलब फुल पीपी हो, आप कैसे हुक लगाएं, आप उसका जो भी मतलब फुल बॉडी हार्नेस पड़ेगा तो उसका चेस्ट स्ट्रिप, थाई स्ट्रिप, लेग स्ट्रिप, जो भी शोल्डर स्ट्रिप वगैरह प्रॉपर चेक कर लें। और फिर उस पे वो एल्कोहल टेस्टर से भी देखेंगे भाई वो भी मेन कोई ड्रिंक वगैरह तो ना लिया। और फिर जब उस पे चढ़े तो मतलब भाई साइड में जब भी आप चढ़े तो हुक लगाएं, क्या मतलब आउटर से थोड़ा दूरी बना कर रहें इधर या ठीक है। अतिरिक्त। पार्ट सेफ्टी बेल्ट जो होता है उसके कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। सर सबसे पहले होता है हुक, उसके बाद होता है लेनियार्ड जो 1.8 मीटर का होता है। इसके बाद होता है सॉफ्ट एब्जॉर्बर, उसके बाद डी लॉक होता है। और डी लॉक के बाद वही चेस्ट स्ट्रिप, हाई स्ट्रिप, लेग स्ट्रिप और शोल्डर स्ट्रिप। और सर इंग्लिश में दूसरी चीज़ है उसका नाम नहीं बोल पाता हूँ। मैं जितना मतलब ट्रेनिंग के तौर पे जो भी मिला और जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो भी 5-6 महीने का काम ही किया हूँ, क्योंकि बीच में सरकारी जॉब का तैयारी ज़्यादा चल रहा था, उसी चक्कर में अच्छा, कोई सब बेटा। दिक्कत नहीं है। जी सर इतना कन्फाइंड स्पेस की तरह कुछ चीज था वहाँ पर? कन्फाइंड स्पेस की तरफ एक चीज हम देखने को मिला सर, जो बूम प्रेशर होता है, स्पेशली बूम प्रेशर जो अंदर का मटेरियल वगैरह जो कंक्रीट वगैरह का ऊपर निकालता था, अच्छा। मटेरियल अनवांटेड गिर जाता था या पानी वानी निकालने के लिए, तो वहाँ पर हमने एक दो जगह मैंने वो सिचुएशन देखा कि जैसे कि वो प्रॉपर जैसे बनाया गया था, एक लमसम 1.2 मीटर के करीब में उसकी गहराई थी। और मतलब वही प्रॉपर एक निकासी का रास्ता जाता नहीं हो, अब सामने एक होल वाचर रहता था भाई, जो भी अपना अंदर एक फायरमैन है वो जो भी अपना कन्फाइंड स्पेस का है। एक बार ही मैंने साइड पर देखा था अभी में, और अंदर वो जाके अपना कुछ ग्राइंडिंग और वेल्डिंग का ग्राइंडिंग का था, कुछ वेल्डिंग वगैरह का फायर वाचर के साथ अंदर तो वो अंदर घुसा गया था। वही सब जो बूम प्रेशर का था, ज्वाइंट करना था, उसका फाउंडेशन बना के अंदर से, ठीक है। तो एक नॉर्मली थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आरसीसीबी का यूज किस लिए करते हैं? RCCB, हम्म, सॉरी सर नाम तो सुने हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक से संबंधित कुछ है। बोलिए। जैसे कि कोई फ्यूज टाइप का होता है, जैसे कि कोई शॉर्ट कोई बंदा है या कोई भी वर्कर इसके संपर्क में आए तो अपने आप फ्यूज उड़ जाता है। काम RC करवाए हैं? नहीं सर ये नहीं देखे, बस थ्योरी में पढ़ा हूँ, सुना हूँ क्लास में जो भी। क्या फुल फॉर्म क्या होता है आरसीसीबी का? सॉरी सर नहीं पता है। एमसीबी का? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर, हाँ सर। अच्छा। एक इंची। इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है उसमें क्या क्या खतरा आपको देखने को मिल सकता है? सर उसमें सबसे बड़ी होती है जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक स्पार्क मान ली कहीं लगा हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए, पूरा वॉल में भी फैल सकता है कहीं इलेक्ट्रिक लीक हो, या उससे कोई आसपास फ्लेमेबल मटेरियल हो, उसमें स्पार्क हो, आग लग सकती है। फिर अब उसका जो वायर हो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए, कहीं कट गया तो उसके लिए मतलब प्रॉपर जैसे एक हुक में स्टैंडर्ड में लगा के होता है कि वो कहीं से स्पार्क हो गया, मान लो कट गया तो छरिया वरिया का फिर लाइट वाइट मार सकता है। डीजी पर डीजी पैनल वगैरह में अगर मान लिए प्रॉपर जैसे जो मेल फीमेल का होता है, वहाँ पर अगर जैसे प्रॉपर उसका कंडीशन क्या है, उसके स्विच वगैरह में कुछ अप डाउन हुआ तो वहाँ पर जैसे कि शॉर्ट वगैरह हो सकता है, जो भी फायर वगैरह। जैसे टीवीटी किस लिए दिया जाता है? सर टीबीटी होता है कि कोई भी, इसका फुल फॉर्म सर टूल बॉक्स स्टॉक होता है। कोई भी जैसे कार्य करते तो वो तो पर डे का रूटीन होता है कि वर्कर को एक इंश्योर किया जाए कि ये कोई भी कार्य करने से पहले आप एक जिम्मेदारी होती है कंपनी की सेफ्टी के बारे में बताया जाए, फुल पीपी जो भी पीपीई कैसे काम करना है, पूरी सेफ्टी में रहना है, क्या जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या हजार्ड हो सकता है, उसके प्रिकॉशन के बारे में बताएं कि ये हजार्ड हो सकता है, इससे बचने का ये तरीका है। और जो सेफ्टी का उसका फुल प्रोटेक्ट रहना चाहिए, जो भी मतलब हेलमेट, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स वगैरह, जो भी
कौन सा कार्य चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फैब्रिकेटर हो या कोई स्टील फैब्रिकेटर या कारपेंटर वगैरह काम कर रहा है, तो भाई छरिया बांधना है तो आप प्रॉपर ये बेंडिंग में लें। आप उस पर MS जब छरिया बांधा जा चुका हो तो MS प्लैंक जाली बिछाएं प्रॉपर। आप लाइफ लाइन से दूरी बना के रहें। आपको आउटर में जाना हो तो फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करें। हेलमेट आप लगा रहे हैं तो उसका ये जो पट्टा होता है गर्दन के टाइप में, उसका इंग्लिश में नाम तो नहीं जानता हूँ सर, जो 1 इंच की दूरी पे पट्टा जो होता है ना, ये फीता टाइप का, वो बाहर ना लगाएं, गर्दन प्रॉपर रहे। और जो भी कार्य कर रहे हैं तो पूरा मतलब इंश्योर होके मतलब बढ़िया से कार्य करें, ये सब होता है। अच्छा, आप बता रहे थे जी सर। बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शनल व्हीकल है वो यूज होता है, जी सर। तो उसके लिए आप क्या कैसे चेक लिस्ट उसका बनाते थे, क्या क्या देखते थे आप? चेक जस्ट सबसे पहले तो जो भी होता था, सबसे पहले जो ड्राइवर होता था उसका, ड्राइवर का जो मेन चीज होता है सबसे पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी को पूरा उसका थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट, आई टेस्ट का भी एक था सर। जो भी ऑपरेटर होता था, चाहे व्हीकल का था चाहे क्रेन का, उसका आई टेस्ट एक सर्टिफिकेट था। और फिर उसका क्या बोलते हैं FC, और फिर वो ड्राइवरी लाइसेंस हाईवी हो रहा था, और पूरी जैसे क्या बोलते हैं हाईवी और वैलिड डेट का होता था। और गाड़ी में जैसे सबसे पहले उसके RC देखते थे, PUC सर्टिफिकेट देते थे, और थर्ड पार्टी का वो सर्टिफिकेट रहता था। और फिर उसके बाद गाड़ी का कंडीशन में जैसे मान लीजिए चक्का का जो था, टायर वगैरह का प्रॉपर कंडीशन में, बैकलाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर, वाइपर, उसमें एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड का। और जैसे कंक्रीट की ज़्यादातर गाड़ियाँ आती थी तो यही सब था। और फिर क्या बोलते हैं, कभी 1-2 बार कभी कभार हाइड्रा वगैरह आता था, तो उसका जैसे कि मान लीजिए कि पोपलेन हाइड्रा का था तो उसमें भी यही था। और फिर उसका वो क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक वगैरह, हाइड्रोलिक का कंडीशन में कोई लीकेज वगैरह ना था। और फिर उसका चक्का फिर वो रोटेट जहाँ होता है, रोटेट पार्ट का वाइपर, उसका भी यही FC वगैरह, RC वगैरह, फिर भी यही प्रोसेस से चलता था। क्रेन में क्या चेक करते थे आप? क्या क्रेन में क्या चेक करते थे आप? क्रेन में सर ज़्यादातर उसमें हम लोग सबसे पहले जब भी करते थे, पहले उसका बैरिगेटिंग एरिया जो काम करने थे, उसका फाउंडेशन, बैरिगेटिंग एरिया, ड्राइवर का था उसका फिजिकली मेंटली हाई, उसका ऑपरेटिंग जो भी करता था उसका क्या FC था। और फिर क्रेन में ज़्यादातर सर उसका जो बूम लेंथ था ट्रॉली का, और फिर रोपवे का उसका जो हुक होता था, हुक लेज रोपवे, और जो बॉकेट था मटेरियल बॉकेट का मतलब कंडीशन, जो उसमें जो भी वो क्या बोलते हैं पट्टा लगता था, ऑरेंज कलर का ज़्यादा था सर, जो 10 जो जिसमें लमसम 10 डिजिट होता है, लाइन होता है, जितने लाइन होते हैं उतने टन का, तो वो पट्टा। और फिर वो ऑपरेटर का वहाँ पर जैसे कि वहाँ चल रहा है तो पानी वानी का जो भी, जैसे मान लीजिए कि एक बार साइड पे ये देखा गया कि पानी ला रहा है तो रस्सी से बांध के नीचे से वाटर खींच रहा था, तो क्लाइंट वाले ने बोला, तो फिर हमने उसको फोन किया, तुरंत ही उसको से उतार दिया। और फिर बोलता था तो वाटर वगैरह अपना जो भी था कहते थे कि अपने लेके तुरंत ऑपरेटर कॉबिन में जाओ। और फिर उसका इधर काउंटर जीप के तरफ जो था, जो उधर का मतलब जो पत्थर डाला जाता है 20 टन मिनिमम, और इधर जीप का जो साइड का जीप जो बूम लेंथ होता है उसका। चलिए, क्या क्या इसमें क्रेन में क्या क्या पार्ट्स होता है? पार्ट सर ये होता है मैट, जो नीचे का इधर हुकलेच, रोप जो उसका रोप होता था सेफ लोडिंग, वो रोप, बूम लेंथ, और इधर स्विच वगैरह जो 4 स्विच होते थे, वो एक होज एक ट्रॉली के पास, एक बूम लेंथ को कंट्रोल करने के लिए, और एक बूम लेंथ के जस्ट ऑपरेटर केबिन के नीचे, और बॉकेट मटेरियल का था, और पीछे काउंटर, यही सब था सर, इतना ही। जी।
जो प्रैक्टिकली मैंने साइट पे किया उतना ही जो मैंने किया वो उतना बताना। जैसे अच्छा, अगर इंस्पेक्शन करने के लिए बोला जाए जी सर। तो आप क्या मेन मेन पॉइंट बताइए मुझे, क्या आप इंस्पेक्ट करेंगे? क्रेन का हाँ। सर इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे लिफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो उसका जो क्या बोलते हैं कि क्रेन का सबसे पहले तो बैरिगेटिंग जहाँ हो रहा हो बैरिगेटिंग उसका रोपवे कंडीशन देख लेंगे और उसका क्या बोलते हैं रोप करने उसके पास लोड चार्ट प्रॉपर होना चाहिए। उसका FRA होना चाहिए, फॉर्मल रिस्क असेसमेंट का मेथड ऑफ चार्ट होना चाहिए उसके पास। और उसका जैसे कि जो अप्रूवल हो हाई HSC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए अप्रूवल और उसका इंस्पेक्शन। और फिर उसका क्या जो इंस्पेक्शन इतना ही था, इतना ही जानकारी। चलिए कोई नहीं, ठीक है। बाकी आपका ऑल ओवर तो अभी भी सही है ना? जी और कुछ टेक्निकल जो चीज़ है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्लास जी ऑफ फायर के बारे में बता सकते हैं, कितने जी क्लास ऑफ फायर होते हैं? 5 टाइप के होते हैं सर मिनिमम। कौन कौन सा? क्लास A सॉलिड, B लिक्विड, C गैसियस और एक D मेटेलिक और E सर एक किचन ऑयल वाला फायर होता है, ऑयल वगैरह किचन में फायर और चलिए फायर। ठीक है, अच्छा है, जी परफॉर्मेंस आपका सही है। जी थोड़ा सा और ज़रूरी है आपको रिवाइज करना।